नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के सिलेबस में संकलित रसखान कवि द्वारा रचित रसखान की सवैया को पढ़ेंगे। तो चलिए, जिसमें पहली सवैया है उसका अध्ययन करते हैं और वह इस प्रकार से है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आइए दोस्तों, अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसको देखते हैं। मानुष माने मनुष्य होता है, और हव माने मैं। बसो माने निवास करो। ब्रज का मतलब हो जाएगा ब्रज, और गोकुल का मतलब होता है गोकुल में। गांव माने गांव होता है, और ग्वारन माने होता है ग्वाल वालों के बीच में। पशु माने पशु हो जाएगा। बसो माने निवास करो। चरो माने चरना होता, नित्य माने सदैव, नंद की धेनु मझारन, नंद जी की गायों के बीच में। पाहन माने पत्थर होता है। गिरि माने पर्वत होता है। धरियो माने धरना होता है, धारण करना। और छत्र माने छाता होता है। पुरंदर माने होता है इंद्र। खग मीन्स होता है पक्षी। और बसेरो माने होता है निवास करना। कालिंदी कूल का मतलब होता है यमुना नदी के किनारे। और कदम्ब माने कदम्ब का वृक्ष होता है। और डारण माने शाखा होता है या डाली होता है। देखिए दोस्तों, इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्य सुजान रसखान से संकलित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत उद्धृत किया गया है। तो आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में यह है कि इसमें रसखान कवि पुनर्जन्म की बात व्यक्त कर रहे हैं, और पुनर्जन्म जब उन्हें मिले तो वे श्री कृष्ण के गोकुल में रहना चाहते हैं और श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं। देखिए, पहला पद है इस तरह से है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान कवि कहते हैं कि हे मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण, यदि मुझे फिर से पुनर्जन्म मिलता है और मनुष्य का जन्म मिलता है, तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे ब्रज में रहने का अवसर मिले, और ब्रज के गांव में निवास करने का अवसर मिले, गोकुल में रहने का अवसर मिले, ब्रज के ग्वाल वालों के बीच में रहने का अवसर मिले। जहां आप रहकर अपनी लीलाएं किए हैं, वहां मुझे रहने का अवसर मिले। आगे वो कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कह रहे हैं, यदि मैं पशु के योनि में जन्म पाऊं तो मेरा कहाँ अधिकार है, मेरा नियंत्रण ही नहीं है। लेकिन यदि फिर भी मैं पशु के योनि में जन्म पाता हूं, तो मैं यही चाहता हूं कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहने का अवसर प्राप्त करूं। कह रहे, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। कह रहे, यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो मैं चाहता हूं कि मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाया जाए, जिस पर्वत को आप इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो जिस गोवर्धन पर्वत को आप छाते के रूप में इंद्र के क्रोध से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी अंगुलियों पर धारण किए थे, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं। आगे रसखान कवि कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कह रहे, यदि मैं पक्षी हूं तो पक्षी का जन्म लेने में मुझे कहाँ अधिकार है, मेरा कहाँ नियंत्रण है। यदि मुझे
पक्षियों की योनि में जन्म मिलता है, तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे यमुना नदी के किनारे पर जो सुंदर सुंदर कदम्ब के वृक्ष हैं, उनकी शाखाओं पर रहने का अवसर प्राप्त हो। ऐसी मेरी इच्छा है। यदि मुझे पुनर्जन्म मिलता है तो इन सबके सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिले। इस प्रकार की बात रसखान कवि कहते हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य देखेंगे तो भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में अनुप्रास अलंकार है। रस यहाँ देखेंगे तो भक्ति और शांत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और इसकी व्याख्या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।